एक सवाल जैसे बहुत सारे अपोजिशन वाले ये उठाते हैं कि अगर 24 में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी तो फिर दोबारा कैसे होगी, इसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा हम 24 इस बार परीक्षा की जो मूल रिकमेंडेशन था, प्रश्न पत्र छपाई से लेके प्रश्न पत्र दोबारा लौट के आना एनटीए केंद्र तक एग्जामिनेशन के बाद, ये सारे में हमने 100% प्रोटोकॉल को यूज किया। हम विश्वासघात को तो विजुअलाइज नहीं किए थे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तो विजुअलाइज नहीं किया था, रक्षक भक्षक हो जाएगा ये तो कल्पना में नहीं था। ये गलती हुई है, इस एरर को समाधान पड़ेगा। और यही एक चीज़ जैसे सीबीएसई की अभी तक जो सीबीआई की जांच हो रही है इस नीट मामले में, उसमें आप देखें कि जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं कि स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट ले लेना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेना, पैसे का पेमेंट ये वो ऐसा लगा। और अलग अलग राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुरुग्राम, नेक्सस बहुत बड़ा इस तरह के तंत्र को डैमेज कर। देवेंद्र जी, ये एक सामाजिक व्याधि है, वो हो चुकी है। इसमें समीक्षा करने लायक अनेकों विषय है। हमारे देश में चिकित्सक चाहिए, योग्य चिकित्सक, डॉक्टर्स चाहिए, उनकी गुणवत्ता भी होनी चाहिए। ये पूरा परीक्षा प्रणाली के साथ उनके अनेक उसके साथ प्रशासनिक विषय भी जुड़ी है। इस सारे विषय को सरकार ध्यान दे रही है। उसको आने वाले दिनों में उसको कैसे और इम्प्रूव किया जाएगा उसकी चिंता करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा समाज को, जो एक फोर्स रहती है जिनकी एक फाइनेंशियल पावर की दंभ पे ये परीक्षा माफियाओं को सहारा करके जो व्यवस्था को तोड़ने की एक सामाजिक व्याधि बन चुकी है, उसके खिलाफ एक जन जागृति की आवश्यकता है। सामाजिक व्याधि ये हो चुकी है, सोशल एविल हो चुका है ये, कि मेरे बच्चे की गुणवत्ता हो ना हो, मैं उसको जेने तेने प्रकार ने डॉक्टर पढ़ाऊंगा। ये जो उस व्यक्ति की, उस तथाकथित अभिभावक की एक ग्रीड है, ये व्यवस्था को तोड़ देता है। उसके पीछे परीक्षा माफिया रहते। सरकार इस बार परीक्षा माफियाओं को समाप्त करेगी। इसमें डॉक्टर्स, कोचिंग वाले ये सब इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं अभी तक। मैं उसको आज देखो, सीबीआई सारा विषय को जांच करे, एक प्रकार से निगरानी के अंदर है। मैं आश्वस्त करता हूं सीबीआई की रिपोर्ट आ जाए पूरा। इस बार चार्जशीट भी ठीक से होगा। पिछली बार 24 में ये लोग सब बेल पे छूट गए, बड़ा आलोचना भी हुई, क्योंकि इनकी सब ट्रायल नॉर्मल अप्रोच में हो गया। हमने अभी अनुरोध किया है व्यवस्था को कि इनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक हो, डे टू डे हो। इस सब गुनहगारों, उन पापियों को एग्जाम्पलरी दंड मिलनी चाहिए, तब समाज में व्यवस्था को तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी किसी को। बिल्कुल, जैसे इलेक्शन के, बंगाली इलेक्शन के दरमियान हमने सुना था कि उल्टा लटका के सीधा करना, जो बीजेपी का एक स्लोगन था। आपको लगता है कि सख्त कार्रवाई जरूरत है ऐसे मामलों में? सख्त कार्रवाई जरूरत है। ये सामाजिक व्याधि को कैसे मुक्ति उससे पाएंगे? जो विद्यार्थी की कैपेसिटी नहीं, वो भी डॉक्टर बनना चाहता है, किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर तो बन नहीं पाएगा। वो शॉर्टकट रूट ढूंढता है, वो शॉर्टकट रूट व्यवस्था तोड़ता है। एक दूसरा मामला आया सीबीएसई को लेके, उनके क्लास 12 के इवेल्युएशन को लेके। वो जो सिस्टम बनाया गया, जिस कंपनी को काम दिया गया, उसमें बहुत सारे ग्लिचेज आए। हालांकि पहली बार उस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है बड़े पैमाने पे। उस समस्या को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वहाँ 3 दिन के लिए ग्लिच हुई। ओपन स्क्रीनिंग मार्किंग, ऑनलाइन स्क्रीनिंग मार्किंग, OSM, ये एक प्रोग्रेस सिद्धांत टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक प्रोग्रेसिव व्यवस्था है। बच्चों की पिछले दिनों में आपत्ति क्या रही थी कि भाई मेरे को कम मार्क मिला, मेरे को ठीक से इवैल्यूएट किया नहीं गया। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए उसकी स्कैन्ड पेपर पे एक डिवीजन से, एक जोन से छोड़ के दूसरे जोन, ये भी जोन बायसनेस भी रहता था, दूसरे जोन को मेंबर को, जैसे फेसलेस ट्रांजैक्शन होती है इनकम टैक्स की, ऐसे उसको दूसरे जोन पे भेज के, डिजिटली उसको भेज के ऑन स्क्रीन मार्किंग करवाया गया।